ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कि आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट इज अ प्राइस बिलो विच द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड रेजिस्टेंस इज द प्राइस अबव विच द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू राइज। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि दीज आर सम लाइंस की जिसके नीचे स्टॉक फिलहाल के लिए नहीं जाने वाला है एंड सिमिलरली फॉर द रेजिस्टेंस इट इज अ लाइन कि उसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए स्टॉक नहीं जाने वाला, तो इट कैन ट्रेड इन अ सर्टेन रेंज एंड इसके बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि लेट्स से सपोज ये मार्केट ऊपर गया, इसने यहाँ से ये रिवर्स हो गया एंड उसके बाद ये नीचे आया, नीचे से यहाँ से रिवर्स हो गया, तो जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया है वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। तो जैसे यहाँ से यू टर्न लिया गया तो यहाँ से दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, ऊपर से भी इसने यहाँ से रिजेक्शन लिखाया है तो दैट मीन्स कि दिस इज द रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे अगर ये रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ आने लगता है तो दैट मीन्स वी कैन ट्रेड ऑन डाउन साइड एंड यहाँ पे आपका जो रिस्क रहेगा वो काफी छोटा रहेगा। हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड लेते हैं दैट इज रिवर्सल ट्रेड्स जो होता है उनका स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है एंड जो एक ट्रेंडिंग मूव के लिए आप पकड़ते हैं उसके लिए जो आप स्टॉप रखते हैं वो काफी बड़ा होता है। तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिगनर्स है तो रिवर्सल ट्रेड्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि वहां पे आपको छोटा स्टॉप मिलेगा एंड उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा वो काफी बेटर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए स्टॉक यहाँ पे नीचे आया, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया छोटी सी, मान लीजिए यहाँ पे आके कुछ इस तरीके की कैंडल बनाता है एंड अगली कैंडल में अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो सिर्फ ये एक ही कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो दैट मीन्स कि अगर सपोर्ट के आसपास कुछ बुलिश हैमर की कुछ हैमर या इन्वर्टेड हैमर कुछ टाइप की कैंडल्स अगर बनती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे तो वो सबसे छोटा हमें स्टॉप लॉस देती है। अब ये हैमर क्या होती है, बुलिश हैमर किस तरीके से बनता है, बेरिश हैमर क्या होता है, मतलब शूटिंग स्टार आप कह सकते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, इन सब के बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वी विल स्टिक टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप इन लेवल्स पर ट्रेड ले सकते हैं एंड जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होगा तो एक आपका एसएल हिट हुआ होगा, तो जैसे आपका एसएल हिट होता है तो दैट मीन्स कि अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो जो ये पुराना रेजिस्टेंस रहेगा, तो आपने जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस को आप एक छत समझिए कि आपने छत पे बार बार कुछ चीज मारी तो वो उसकी जो है उसकी मजबूती कमजोर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऊपर ब्रेक ही कर देगा एंड इस तरीके से जैसे उसने उसको ब्रेक करा तो अब ये जो रेजिस्टेंस था पहले अब वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर जैसे यहाँ पे आएगा और अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन बनती है, मार्केट आके थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद अगर ये ऊपर हाई ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग जर्नी रहेगी एंड इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो हम अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस स्टॉक अदानी पोर्ट्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से इसने बार बार यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाया है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्टॉक बार बार एक ही लेवल पे ऐसे रेजिस्टेंस लेता रहेगा तो वो कमजोर हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो लेवल एक बार कमजोर हो जाता है और ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन होती है, कुछ कुछ केसेस में इट कैन बी अ जोन, कि जैसे मान लीजिए कुछ एक जोन है कि यहाँ पे बार बार टच कर रहा है, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, तो ओवरऑल की यहाँ पे अभी सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब तक ये पूरा जोन नहीं निकाला जाएगा तब तक इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एक दो तीन एंड चार बार टच पॉइंट यहाँ पे देने के बाद इसने इसको काफी अच्छे से ब्रेक करा, और ऐसा नहीं होगा कि हम ब्रेक करते ही ट्रेड लेंगे, ये ट्रेंड फॉलोइंग वाला केस है। तो अगर यहाँ पे जैसे ये एक दो दिन यहाँ पे रुका एंड उसके बाद इसने ब्रेक करा तो इस तरीके से हम इस पर ट्रेड लेंगे, और इसी के साथ ही जैसे ऊपर गया इसने फिर यहाँ पे इधर बाउंस किया तो दैट मीन्स इट विल एक्ट एज अ न्यू सपोर्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज द वीकली चार्ट। सो दैट मीन्स फॉर द 10 वीक्स यहाँ पे हमें ट्रेड मिला था एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिले होंगे एंड ऊपर की तरफ भी दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे ये जो जोन है जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इट इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरीके से एक जोन वहां पे बनता है और उस जोन के अंदर कुछ कंडीशन बनती है कि कुछ नेगेटिव कैंडल आपको वहां पे देखने को मिली है या फिर एक छोटी सी रेंज उसने फॉर्म करी एंड उसको फिर अगर वो डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो हम उसके अंदर ट्रेड लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेड करेंगे सपोर्ट ना रेजिस्टेंस से। तो जैसे कि यहाँ से इसने नीचे आया, फिर यहीं से इसने रेजिस्टेंस लेके इधर नीचे आया एंड अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज द न्यू सपोर्ट, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसने यहीं पे आके इसी एरिया के आसपास से इसने रिवर्सल भी दिखाया है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स इन अ रियल लाइफ।
एंड ऐसा नहीं होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, इट इज ऑलवेज वर्क फॉर 60 to 70% ऑफ द टाइम। एंड अगर कोई सेटअप आपके लिए 60-70% टाइम भी काम कर रहा है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड सेटअप। एंड अगर आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4 टाइप से आप फॉलो करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ट्रेड्स यू विल बी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो हमें किसी एक ट्रेड को, मतलब एक ट्रेड के ऊपर हमें अपने अकाउंट को जज नहीं करना है, हमें वी विल हैव टू टेक अराउंड 50 to 60 ट्रेड्स हम लेंगे, तभी उस सेटअप के बारे में हमें पता लगता है कि हमने उसके अंदर की सारी मार्केट साइकिल्स हमने उसके अंदर देख लिया है एंड किस किस केसेस में वो फेल हो सकता है। तो उसके बाद जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो 70 to 75% बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि अब स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ रहे हैं तो आप उस टाइम पे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम कर लोगे, जिसकी वजह से आपके जो स्टॉप्स हैं वो काफी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जो ड्रॉ डाउन होंगे वो छोटे हो जाएंगे आपके बेसिकली। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। दिस इज और फार्मा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक जोन यहाँ पे इसने बना रखा है, जिससे काफी बारी 1 2 3 4 5 6, तो 5-6 बारी इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। एंड ऐसा नहीं होगा कि हम पहली बारी में ट्रेड लेंगे, जहां से भी हमें एक शार्प रिवर्सल मोमेंटम दिखेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से बायर्स और सेलर्स पे काफी इंटरेस्ट है एंड प्राइस को यहाँ से रिजेक्ट किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली द रेजिस्टेंस लेवल। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी लंबी विक बनी है, तो विक को जनरली टेस्ट करने के लिए मार्केट एक बार फिर से आ जाता है, क्योंकि जिन्होंने पहले यहाँ पे रैली मिस करी होगी वो वेट कर रहे होंगे कि कभी वापस इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आएगा एंड उसके बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे बार बार ये आ रहा है, तो इस तरीके से जितनी बार ये यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आके एक छोटी सी रेंज बना के अगर ये ब्रेक कर देता है तो दैट बिकम्स अ वीकर लेवल। एंड उसके बाद सिंस यहाँ पे एक पहले सपोर्ट था एंड यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को रिएक्ट करेगा जब ये वापस जाएगा। तो दीज पुल बैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि अगर अब ये आप देखेंगे कि नीचे आने के बाद अगर ये वापस ऊपर आया, यहाँ पे इसने फिर ये नेगेटिव फॉर्मेशन करा, तो दैट मीन्स आप इसके और इसके ऊपर के सारे कॉल्स आप सेल कर सकते हो, जिस तरीके से आप यहाँ पे मोमेंटम फिर कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेडिंग का रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से भी इसने मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ पे इसने देखे थे, तो इस तरीके से दिस बिकम्स द रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे आते ही इस जोन के आसपास तो इसने यहाँ से वापस रिजेक्शन दिखाया, फिर वापस रिजेक्शन दिखाया एंड उसके बाद इसने फाइनली ब्रेक करा। तो सिंस रेजिस्टेंस अब ब्रेक हुआ है तो इट विल एक्ट एज अ न्यू सपोर्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 10 स्टॉक्स के अंदर बैठे हैं तो उसमें से 7 to 8 टाइम्स यू वुड बी प्रॉफिटेबल। 2-3 बारी ऐसे जरूर हिट होगा, उसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उस 2 या 3 ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, हमें 7 to 8 ट्रेड्स के ऊपर भागना है, जिसके अंदर हम 1:3-4 का रिस्क रिवॉर्ड इजिली मैनेज कर पाए। बाकी जो जब मार्केट आपसे स्टॉप लॉस मांग रही होती है तो हमें उसे दे देना चाहिए। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड अगली वीडियो में हम ट्रेंड एंड ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।